क्या मुल्क पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? ये एक ऐसी डिबेट है जिसका आगाज़ मोहसिन नकवी साहब की तकरीर के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा ये निज़ाम नाकारा हो गया और एक नए निज़ाम की ज़रूरत है। लेकिन इसके ऊपर मंसूर अली खान, जो कि पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक व्लॉग किया और कई ऐसे लोग जो सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं इसके ऊपर बार बार बात कर रहे हैं। क्या नए सूबे पाकिस्तान का हिस्सा होने चाहिए? और इसके ऊपर ये डिबेट कोई नई बात तो नहीं है। बिल्कुल, ये बात एक तरह से आप कहें तो कई बार हमें कभी सराइकी सूबे की आवाज़ सुनने को मिलती है, कभी हमें सिंध के अंदर 2 सूबे, कराची को एक अलहदा सूबा बनाने की बात मिलती है। इस तरह की कई किस्म की बाज़गुज़िश्त माजी में भी और इस वक्त हाल में भी हमें सुनने को मिलती है। पाकिस्तान में नए सूबे बनना एक बहुत बड़ी वक्त की ज़रूरत है। आज से पहले भी मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के नए सूबे शायद अगर बन जाते तो मशरकी पाकिस्तान भी कभी अलहदा ना होता, और जो मुल्क पाकिस्तान के दिगरगू हालात हैं और हर सूबे के अंदर एक किस्म की शोरिश बपा है, उसके पीछे वजह यही है कि इंतज़ामी मामलात जब बहुत बड़े सूबे के अंदर आप अच्छे तरीके से ना हैंडल कर पाए तो इस तरह के मामलात होते हैं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर पंजाब इस वक्त आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मनसूबा है, जबकि बलोचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मनसूबा है। आप ये कह सकते हैं कि आधा पाकिस्तान बलोचिस्तान है, क्योंकि करीबन 45.50% जो रकबा है पाकिस्तान का वो बलोचिस्तान है। इसके बाद बारी आती है सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की। अगर हम बात करें पंजाब की तो इस वक्त उसकी जो CM है वो मरियम नवाज़ है। पंजाब इंतज़ामी लिहाज से बहुत बड़ा मनसूबा है। अगर इंडियन पंजाब की आप बात करें तो उसके अब 3 हिस्से हैं। एक तो इंडियन पंजाब का पंजाब रहा, दूसरा बन गया हिमाचल प्रदेश और तीसरा बन गया स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर इसी असूल के तहत सराइकी जो जनूबी पंजाब है उस बेल्ट को और ऊपर जो नॉर्थ पंजाब है उसको काट के और बीच में सर्दर्न पंजाब जो सेंट्रल पंजाब है उसको रखा जाए तो पंजाब के भी 3 सूबे बनाने में कोई मुज़ायका नहीं। इसी तरह सिंध में एक अपर सिंध और एक लोअर सिंध में 2 अगर सूबे बना दिए जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। एक नक्शा भी चल रहा है जिसके अंदर तो कई किस्म के सूबों का नाम लिया गया। मेरे ख्याल में वो जस्टिफाई नहीं होगा कि एक सूबे के अंदर इतने ज़्यादा इंतज़ामी इलाके, लेकिन पंजाब में 3 सूबे, सिंध में 2 सूबे, बलोचिस्तान में इसी तरह 3 से 4 सूबे और KPK में भी 2 से 3 सूबे बन सकते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल बेल्ट है उसको भी एक अलहदा सूबे की हैसियत दी जा सकती है। इसके अलावा जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर है, चूँकि उसका मामला इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हम हैसियत को तब्दील नहीं कर पाते, हालांकि इंडिया ने उसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामले को हम छेड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसका मामला अस्तास्वाब राय के साथ जुड़ा हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसके ऊपर बातचीत हो रही है। अगर नए सूबे बन जाए तो आप ये लिख लें कि जनूबी पंजाब में भी उतनी ही पैरेलल तरक्की होगी जितनी लाहौर में होती है या इस्लामाबाद में होती है, कराची में होती है या दीगर इलाकों में होती है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला यह है कि इंतज़ामी मामलात सिर्फ लाहौर से बैठ के नहीं चलाए जा सकते। मुल्तान में कोई बंदा बैठा है, उसने अगर हायर कोर्ट्स आना है पंजाब की तो उसे लाहौर का रुख करना पड़ेगा। कितना बड़ा मसला है कि एक बंदे का ज़मीन का, जायदाद का, कोई रॉबरी का, कत्ल का, कोई किसी भी किस्म का मुकदमा है तो उसके लिए कितना बड़ा मसला है। दूसरी जानिब अगर आप सिंध की बात देखें तो सिंध में कराची सबसे बड़ा शहर है, लेकिन सिंध में जो सरकार है वो साई सरकार है, पीपल्स पार्टी की सरकार है। अब वो कराची में इतने मुनज़्ज़म नहीं जितने कि महाजिर कराची में मुनज़्ज़म है, जैसे कि MQM है और दीगर जमातें। तो इसके अंदर कराची में पकड़ अगर देखी जाए तो महाजिरों की ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ओवरऑल सिंध में पीपल्स पार्टी की मजबूत है। अगर इंतज़ामी मामलात को बड़े लेवल पे फैलाया जाए और उसमें कई किस्म की इस्लाहात के लिए इधर भी 2 से 3 सूबों की गुंजाइश आराम से बनती है। बलूचिस्तान की बात करें, आबादी के लिहाज से मुश्किल से 1.25 करोड़ आबादी पूरे बलूचिस्तान की स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। आप उन पर कंट्रोल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से BLA और BLF जैसी दहशतगर्द तंजीमें सर उठाती। तो इसके लिए बलूचिस्तान के मामलात को अगर आप मकरान डिवीजन को एक सूबा बना दें, आप इसी तरह तुर्बत को एक सूबा बना दें, आप इसी तरह जो आप कह लें कलाट डिवीजन है जो स्टेट ऑफ कलाट थी उसको एक सूबा बना दें, तो आपके पास वहाँ पे भी जो इंतज़ामी मामलात है वो किसी हद तक संभालने की बहुत अच्छी सलाहियत पैदा होगी। दूसरी है KPK को आप इस तरह लेके चलें कि जिस तरह कबायली मामलात को लेके चलाया जाता है। आप शाही जिरगे को अपने साथ जोड़ें, उनसे एक डिस्कशन डायलॉग बनाएं और उसके तहत इंतज़ामी मामलात को दर्जा ब दर्जा फैलाते जाएं। क्योंकि वहाँ के इलाके दुश्वार गुजार हैं, पहाड़ी सिलसिले, तो वहाँ पे आप सूबों को कबायली अमायदीन की मशावरत से तय करें, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि KPK की जितनी भी सोसाइटी है, पश्तून सोसाइटी, हमारे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं सारे पश्तून भाई, उनके लिए उनकी कबायली जो रवायात है ना वो ज़्यादा अहमियत रखती है। तो मश्तून सोसाइटी को आप कबायली रवायात के तहत कबाइल के हिसाब से, कबाइल की जुरिस्डिक्शन और कबाइल की इन्फ्लुएंस के हिसाब से आप उधर सूबे बना सकते हैं और वो बड़े अच्छे एक इंतज़ाम के तहत चलेंगे। आगे चलिए, जो फाटा है, जो अब कबायली इलाका जो हमारे साथ आ गया, शुमाली वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, ये जितनी भी एजेंसीज़ हैं, खैबर एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, कई एजेंसीज़ हैं, इनको भी आप या तो दोबारा फेडरल के अंडर ले लें, और अगर फेडरल के अंडर नहीं लेना चाहते तो उसको
आप एक प्रॉपर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से उसको भी एक सूबा बना दें जिसका नाम जनूबी वज़ीरिस्तान सूबा, शुमाली वज़ीरिस्तान, जो आपको बेहतर लगे असेंबली साजों को, कानून साजों को। दूसरी जानिब फेडरेशन अगर चाहती है कि इस्लामाबाद का जो मामलात हैं वो अच्छे गुजरे, तो इस्लामाबाद भी इटसेल्फ पिंडी के साथ उसको मिला के एक पूरा सूबा बना दिया जाए। और पिंडी के साथ अगर इस्लामाबाद की अगर अलग हैसियत रखी जाएगी तो उसमें सबसे बड़ा मसला आएगा, फिर वही बात आ जाएगी जी फंड्स खा गए, ये वाला सूबा चूँकि कैपिटल है तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है यहाँ पे। लेकिन इंडिया में हमारे पास मिसाल है कि दिल्ली जो है उसको आम आदमी पार्टी के दौर में और अरविंद केजरीवाल के दौर में बहुत हद तक इस्लाहात के साथ बेहतरीन उसका जो इंतज़ाम और जो सिलसिला था बड़े नज़्म ज़ब्त से चलाया गया। तो इस्लामाबाद को भी हम एक पूरा सूबा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मैं जिक्र करूँगा कराची का। अगर हम कराची को इटसेल्फ, क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ लोगों की आबादी का शहर है और इसमें कई कौमियतें, बंगाली भी हैं, बिहारी भी हैं, बोहरी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, पश्तून भी हैं एक बहुत बड़ी तादाद में, बलोच भी हैं लियारी वाली साइड पे, और दूसरी जानिब उर्दू स्पीकिंग तो है ही है। तो कराची को हम अगर एक इटसेल्फ एक मिनी पाकिस्तान कहें तो ये गलत नहीं होगा। तो इस मिनी पाकिस्तान को भी एक सूबे की शक्ल देनी चाहिए ताकि जो पोर्ट का इंतज़ाम है और दूसरी बात यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का इशूज़ है, उसके अलावा टारगेट किलिंग और ये दीगर मामलात हैं, तो इनके अंदर बहुत अच्छी इस्लाहात आ सकती हैं। क्योंकि फिर जो फंड्स की आप कह लें ट्रांजैक्शन है और जो मेयर है वो कराची का आप कह लें वज़ीर आला भी हो सकता है, जिस तरह अरविंद केजरीवाल वज़ीर आला थे दिल्ली के, तो ये आप उधर भी एक मॉडल ला सकते हैं। दूसरी जानिब अगर कश्मीर और जो बल्तिस्तान है उनको भी, मेरी राय तो यही है कि उनमें भी इस्लाहात की जाए। लेकिन आपको पता है कि हमारा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक मसला चल रहा है कि हम वहाँ पे इंडिया के साथ हमारी एक टेंशन है और वो डायलॉग है कि हम कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के हम ही हैं और कश्मीर का चूँकि इंडियन कश्मीर भी हमारे साथ पैरेलल चलता है, तो उस मामले में हम अब खामोश रहेंगे और चूँकि उसके अंदर हमको इतनी इस्लाहात कर भी नहीं सकते। वैसे भी जो पाकिस्तानी कश्मीर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर मुजफ्फराबाद आता है, मीरपुर आता है, बाग आता है, रावलाकोट आता है, बालाकोट आता है, दीगर शहर आते हैं, उनके अंदर वैसे भी वो एक स्टेट है और उसका इंतज़ाम पाकिस्तान के अंडर चल रहा है और वहाँ पे उनकी अपनी कानून साज असम्बली, उनके अपने नुमाइंदे बैठते हैं। तो मेरे ख्याल में उधर कोई सूबे की ज़रूरत बनती भी नहीं। तो पाकिस्तान को एज अ फेडरेशन नए सूबों की बहुत हद तक ज़रूरत है। अगर इंडिया बनने के बाद 16 से 24 रियासतों में बदल सकता है और वहाँ पे उनका स्टेट का जो लेवल है और जो उनकी यूनियन टेरिटरीज और जितने भी मामला हैं वो अच्छे चल सकते हैं। आप देखें हिंदुस्तान के पास चिकन नेक से लेके जो वो आपको पता है मिज़ोरम है, उड़ीसा है और नीचे केरला है, ऊपर आप आ जाएँ तो बॉम्बे है, गुजरात है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, गुड़गांव है, यू नेम इट, इतने शहर हैं, इतनी रियासतें, इतने कल्चर हैं, इतना डाइवर्सिफाई मुल्क है, बड़े आराम से रह रहा है, दुनिया में तरक्की कर रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। और हम पाकिस्तान जो इंडिया के साथ ज़्यादा, वी हैव द सेम डीएनए, वी हैव द सेम थिंकिंग, वी हैव द सेम माइंडसेट, वी हैव द सेम थॉट प्रोसेस। हम किधर स्टैंड कर रहे हैं? नथिंग। तो नए सूबे बनने चाहिए, इसका मैं तो बहुत हामी हूँ। और अगर इसके ऊपर कोई तफसील आई है या मोहसिन नकवी साहब ने इसका मशवरा दिया है या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये वाला निज़ाम आना चाहिए और नए सूबे बनने चाहिए और इंतज़ामी मामलात को बेहतर होना चाहिए और ये सिस्टम फेल हो गया, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये सिस्टम वाकई में फेल हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा, लेकिन आपका कीमती फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया।